हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे किशु गंवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे और वो पति पत्नी बहुत निर्धन और बहुत गरीब थे। काफी वर्ष गुजर गए थे मगर उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। काफी देवता देव किया, काफी टोटे टोनका करे, तो काफी तंत्र मंत्र करवाए, लेकिन फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। अब जिस घर में पुत्र नहीं होगा, धन दौलत चाहे जितना मर्जी हो, तो पुत्र नहीं है तो उस घर में किलकारी तो नहीं गूंजेगी और सब कुछ बेकार लगता है। जिस माँ के औलाद ना हो उस माँ का जीवन कैसा होगा। वो माँ बहुत दुखियारी होती है और उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। औरत को सबसे बड़ा जो सुख है वो माँ बनने का सुख है। जिस औरत को माँ बनने का सुख मिल गया वो धन्य हो गई, और जिसको माँ बनने का सुख नहीं मिला उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे और बहुत टाइम बीत गया था और उनको कोई संतान नहीं थी और वो कोई धनी मानी नहीं थे। वो बहुत गरीब थे, पर 2 वक्त की रोटी मजदूरी करके पेट भरते, पर एक पुत्र प्राप्ति की कामना जरूर करते भगवान से। हर रोज प्रार्थना करती वो माँ कि प्रभु मुझे भी एक मेरा घर का दीपक दे दो, मेरे घर में भी उजाला हो जाए। भगवान से रोज प्रार्थना करती थी। पता नहीं कौन से दिन की ऐसी प्रार्थना करी उसने जो उनको भगवान ने ऐसा सौभाग्य दिया कि उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी को पुत्र का जन्म हुआ हॉस्पिटल में। जब पुत्र का जन्म हुआ तो नर्स ने आके कहा, उस माँ को दिखाया बेटा, और उस माँ से बोली कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो वो माँ और पिता दोनों इतने खुश हुए कि सारी दुनिया की दौलत हमको मिल गई और हम इस बात का बयान नहीं कर सकते। उस परिवार में इतनी खुशियां बिखर गईं कि हम कुछ कह के बता नहीं सकते, क्योंकि काफी वर्षों के बाद घर का चिराग घर में जला है। इतनी खुशी थी कि कोई कह के नहीं सुना सकता। पति पत्नी बोले कि नर्स आज हम अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकते। कुछ ही समय के बाद नर्स वापसी आती है और कहती है कि माता जी तुम्हें पुत्र तो प्राप्त हो गया है मगर पुत्र तुम्हारा ठीक नहीं है। माता कहती है कि पुत्र को मेरे क्या हो गया, नर्स बहन जरा बताओ सही। तो नर्स कहती है कि देखो तुम्हारे पुत्र के एक आंख नहीं है और एक आंख से काना है और एक ही आंख है पुत्र इसके। माँ का दिल टूट के बिखर गया। माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, एक आंख तो है मेरे बेटे की, लेकिन है तो मेरे कलेजे का टुकड़ा, है तो मेरा बेटा। एक ही आंख तो है, दोनों नहीं है तो कोई बात नहीं। माँ की आत्मा इतनी होती है कि माँ अपने बच्चों को सदैव सीने से लगा कर रखती है। बच्चा चाहे कितना भी गलत काम कर दे पर माँ 1 मिनट में माफ कर देती है। और माँ को क्या चाहिए होता है, अपने बच्चों की मुस्कुराहट देख के माँ का दिल खिल उठता है और माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है, ये तो मेरा कलेजे का टुकड़ा है। ऐसे माँ बच्चे पे अपनी खुशियां बखेरती रहती है, अपने आंचल में छुपा लेती है और उसकी खुशियों का पूरा ध्यान रखती है। उसने कहा मेरा यही तो जीवन का सहारा है, कोई बात नहीं, मेरी आशा है ये और मेरे बुढ़ापे की लाठी है। कोई बात नहीं, मेरे पुत्र के एक ही आंख है, दो दो आंखों में एक तो है, मेरा पुत्र देख तो सकेगा ना संसार। और कुछ अंतर में दिल में दर्द भी था और कहती अगर मेरे बच्चे की दोनों आंखें होती तो बहुत प्यारा लगता, बहुत ही सुंदर लगता। फिर भी मेरा बच्चा बहुत सुंदर है। इस तरीके से अपने बच्चे को लाड़ प्यार करती है और अपने मन को दिलासा देती है। फिर नर्स बहन फिर बोलती है उस माँ से कि माँ तुम्हारे बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं। माँ ने कहा वो कैसे, तुम की दोनों पति पत्नियों में से एक आंख किसी को देनी पड़ेगी, डोनेट करनी पड़ेगी। अगर तुम दोनों में से कोई अपनी एक आंख देता है तो तुम्हारे बच्चे की आंख लग जाएगी और तुम्हारे बच्चे का जीवन भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हो सही हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पिता तो बोला कि नहीं, यदि मेरे बच्चे के एक आंख है तो एक ही सही। और जो ऊपर वाले ने स्वीकार करा
वही एक ही है तो एक ही सही। हम दोनों पति पत्नी अपनी आंखें नहीं देंगे। लेकिन माँ बोली, बहुत कोमल होता है माँ का दिल। माँ बोली कि नर्स से बोली कि बहन, मैं अपनी एक आंख दे दूंगी, यदि मेरे बच्चे का भविष्य संवर जाएगा तो मैं तो सारा संसार देख चुकी हूँ एक दोनों आंखों से। अब मेरा बेटा दोनों आंखों से देखेगा और दोनों आंखें लगने के बाद मेरा बच्चा बहुत सुंदर दिखेगा और इसका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। माँ नर्स को कहती है कि मेरी एक आंख ऑपरेशन करके निकाल लीजिए और मेरे बच्चे के लगा दीजिए, मेरे बच्चे की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। उस माँ का ऑपरेशन करके डॉक्टर लोग एक आंख निकाल लेते हैं। अब वो मैया कानी हो चुकी है और उस बच्चे को दूसरी आंख लगा दी जाती है। अब बच्चे के दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हैं। समय की बात, कुछ ही महीने बाद उस माँ का पति गुजर जाता है। वो बच्चा अनाथ हो जाता है। उस बच्चे के सर से पिता का साया हट जाता है। अब जिस महिला के भरी जवानी में छोटा बच्चा गोद में हो और उसका पति गुजर जाए तो उस महिला का जीवन कैसा नरक में हो जाएगा। गरीबी अलग है, लाचारी अलग है, मगर जवान महिला, गोद में छोटा बच्चा, अब उसका पति गुजर गया। अब वो महिला बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके और जीने का, अपने बच्चे को सहारा बनाया जीने का। सोचने लगी कि मेरे बच्चे का अच्छे से लालन पालन करूंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, मैं खुद मेहनत मजदूरी करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाऊंगी। ये उसने अपने मन में, गरीब माता ने सोच लिया कि मैं अपने सीने पे पत्थर रख के और जीना शुरू करती हूँ। घर घर में बर्तन मांजती, घर घर में काम करती थी, अपने बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने देती। एक घर से गुजारा नहीं होता तो चार घर में काम करती, अपने बच्चे को अच्छे अच्छे खिलौने लाती, अपने बेटे को अच्छे अच्छे कपड़े लाती और वो अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी। और माँ रात रात भर काम करती, दिन भर काम करती, हजारों घर में काम पकड़ा कि मेरे बच्चे को बहुत खुशियाँ मिले, मेरा बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अपना खुद बहुत दुखी रहती पर कभी बच्चे को दुखी नहीं होने दिया। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो इंग्लिश मीडियम में दाखिला करा दिया। इंग्लिश मीडियम में स्कूल में जाती है और वहाँ जाके टीचर लोग कि माँ के फटे हुए कपड़े हैं, काली कलूटी है और कानी है, बहुत गरीब है, बहुत निर्धन है, बच्चा सुंदर है। टीचर लोग कहते कि मैया, इस स्कूल में सिर्फ पैसे वाले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, क्या आप इतनी फीस हमारे स्कूल में जमा करा पाएंगी? तो माँ कहती है मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, मगर अपने बच्चे को मैं फीस जरूर जमा करूंगी। मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है, इसीलिए मेरे बच्चे को मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगी और सारा खर्चा उठाऊंगी। बच्चे का स्कूल में दाखिला हो जाता है। माँ दिन भर मेहनत करती है, दिन भर थक हार के आती है और अच्छे अच्छे कपड़े बच्चों को लाती है, अपने बेटे को लाती है। माँ को ये आशा थी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसी आशा में वो रातों रात काम करती, दिन में भी करती, बहुत काम करती, बहुत मेहनत करती और बहुत खुश रहती। जब बच्चा पढ़ता हुआ थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ रोज बच्चे को ले जाती और छोड़ने भी जाती थी। स्कूल से बच्चे को लाने के लिए जाती और स्कूल को छोड़ने भी जाती थी। ये नित्य का कर्म माँ का था, क्योंकि माँ घर में बच्चे को तैयार करती, खाना खिलाती, टिफिन देती, उसको स्कूल में छोड़ने जाती और जब स्कूल की छुट्टी होती तो बच्चे को अपने घर लेने जाती। ये रोज का काम था। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चा अपने साथियों के साथ स्कूल में खेलता था। जब बच्चा अपने साथियों के साथ खेलता था उसी वक्त उसकी माँ चली जाती है बच्चे को लेने।
बच्चे के साथी लोग बच्चे की माँ को देखते हैं तो देखते हैं कि माँ की एक आंख नहीं है, काली कलूटी है और एक आंख से कानी भी है। उस लड़के के साथी लोग उस बच्चे को चिढ़ाने लग जाते हैं कि तुम काने के पुत्र हो, तुम काने के पुत्र हो, तुम काली कलूटी के पुत्र हो, काली कलूटी के पुत्र हो। इस तरीके से उस बच्चे को बच्चे लोग चिढ़ाने लग जाते हैं। फिर वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम कल से स्कूल मत आना, मैं अपने आप आ जाऊंगा। कि मुझे काली कानी का बेटा और काली का बेटा कह के चिढ़ाते हैं। माँ कहती है बेटा लोगों की तो ऐसी आदत है, कहते ही हैं, उन्हें कहने दो, उनसे हमें कोई घबराने की बात नहीं है, कहने दो, हमें कोई तकरार नहीं करनी है उनसे, उनका काम है कहना, हमारा काम है सुनना। तो तुम बुरा मत मानो बेटा और कहने दो। तो उसने कहा नहीं माँ, तुम स्कूल में मत आया करो, मुझे बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। माँ बोली ठीक है बेटा, तुम अच्छे से आओ, अच्छे से जाना, मैं स्कूल में नहीं आऊंगी। बच्चा कहता है ठीक है। बच्चा पढ़ लिख के उस स्कूल से कॉलेज में दाखिला हो गया। माँ दिन भर मेहनत करती और बच्चे के लिए खर्चा जुटाती रहती। बच्चे ने गांव से पढ़ाई करके बच्चा शहर में पढ़ने चला गया। अब बच्चा काफी बड़ा हो गया था। माँ दिन भर मेहनत करती और बच्चा शहर में पढ़ता था। धीरे 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 समय निकलता गया। एक समय ऐसा आया कि बच्चा कलेक्टर बन गया। माँ दिन भर मेहनत करती और बड़े काम करती, बहुत मेहनत करती और लिफाफे में पैसे पैक करके अपने बच्चे को भेजती थी। बच्चा वहां पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करता हुआ एक समय ऐसा आया कि वो कलेक्टर बन गया। जब बच्चा कलेक्टर बन गया तो बच्चे ने अपनी माँ को पत्र लिखा और बोला कि माँ मैं कलेक्टर बन गया हूँ। माँ को बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है, अब मेरे बुरे दिन खत्म हो गए, अब मैं आराम से जीऊंगी, अपने बच्चे के साथ रहूंगी, मेरे जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। माँ ये सपना देख रही थी कि अब मेरा पुत्र, मेरा बच्चा मेरे पास आएगा और मुझे भी ले जाएगा, क्योंकि अब तो वो कलेक्टर बन चुका है। माँ इसी इंतजार में रोज अपने दरवाजे की तरफ देखती। उसके घर के बाहर से जब भी कोई गाड़ी निकलती तो माँ तुरंत दौड़ के दरवाजे पे आती और देखती कि मेरा बेटा आया है। लेकिन जब वो गाड़ी निकल जाती उस माँ का बेटा नहीं आया था। जब साल निकल गया लेकिन उस माँ का बेटा नहीं आया। कलेक्टर तो बन गया था, वो माँ से मिलने नहीं आया। माँ इसी इंतजार में रहती थी कि मेरा पुत्र जरूर आएगा। और एक साल बाद में फिर से पुत्र का पत्र आया कि उसमें लिखा था कि माँ मैंने शादी कर ली है। तो माँ बहुत खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है और इतना आंसुओं की धारा बहने लगी माँ के आंखों से। माँ कहने लगी ये ऊपर वाले, ऐसा कौन सा मैंने कर्म किया है, मेरा एक ही पुत्र है। बड़े अरमान थे कि मैं अपने पुत्र की शादी करूंगी और अपनी बहू को घर लेके आऊंगी, लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपने आप ही शादी कर ली। फिर भी माँ अपने दिल को समझाती है और कहती है कि अब तो मेरा पुत्र ने शादी कर ली, अब तो वो मुझे लेने जरूर आएगा। फिर से वो वही आशा जगा के बैठ जाती है। हर रोज सुबह दरवाजे की तरफ देखती है कि मेरा बेटा जरूर आता होगा और मेरी बहू से मिलाने तो मुझे जरूर लाएगा। ना पुत्र आया ना बहू आई। फिर 3 वर्ष के बाद में एक पत्र फिर आता है और उसमें लिखा था कि माँ अब तुम दादी बन गई हो, मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है। ये पत्र में सुन के माँ को खुशी भी है और कुछ दुख भी है। माँ कहती है, माँ सोचती है कि अब तो मेरा पुत्र जरूर आएगा। अब तो पुत्र भी हो चुका है, शादी भी हो चुकी है, कलेक्टर भी बन गया है, अब तो वो मुझे लेने जरूर आएगा, अब उसका कोई काम नहीं बचा है बाकी, मुझे ले जाएगा। ऐसे आस लगा के फिर बैठी रहती है, पुत्र नहीं आया। माँ बहुत जोर जोर से रोने लगी और इतनी रोई माँ
कि सूख सूख के और भी काली कलूटी हो गई थी, हड्डियों का ढांचा बन गया था। अपने पुत्र को याद कर करके इतना रोती माँ, मगर उसका पुत्र वापस नहीं आया। अंत में जाकर के माँ ने विचार किया, जब मेरा पुत्र नहीं आ रहा है, हो सकता है वो कलेक्टर बन गया है, बहुत काम में बिजी होगा, समय नहीं मिलता होगा, क्यों ना मैं ही अपने पुत्र के पास चली जाती हूँ। यही सोच के माँ बोरिया बिस्तरा बांध के और शहर चली जाती है। शहर में जाकर रिक्शे में बैठ जाती है, रिक्शे वाले से कहती है, भैया मुझे कलेक्टर बाबू के बंगले के सामने उतार देना। रिक्शे वाला उस माँ को कलेक्टर साहब के बंगले के सामने उतार देता है। जैसे ही माँ देखती है, बड़ा आलीशान बंगला है और मकान के आगे 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी है, बाहर गेटमैन खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं। ये देख के माँ बहुत खुश होती है कि मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा बेटा महल जैसे मकान में रह रहा है। और माँ यही चाहती थी। माँ जैसे ही गेट से अंदर प्रवेश करने लगती है तो गेटमैन माँ को वहीं रोक लेता है। गेटमैन कहता है, ये बुढ़िया कहाँ जा रही है, कहाँ चली जा रही हो? गेटमैन कहता है, बुढ़िया कहाँ चली जा रही है तू? ये किसी और का घर नहीं है, कलेक्टर साहब का घर है, कलेक्टर साहब का निवास है। माँ कहती है, भाई मैं अपने बेटे और अपने पोते से और अपनी बहू से मिलने जा रही हूँ। गेटमैन कहता है, बुढ़िया यहाँ तुम्हारा कोई बेटा नहीं रहता, कोई पोता नहीं रहता, कोई तुम्हारी बहू नहीं रहती। माँ कहती है कि ये कलेक्टर ही तो मेरा बेटा है, मैं इसी से तो मिलने जा रही हूँ, मैं अपने बेटे से ही तो मिलने जा रही हूँ, कलेक्टर मेरा बेटा है। गेटमैन चौंक जाता है कि फटे पुराने कपड़े, काली कलूटी, एक आंख से कानी, और ये कलेक्टर साहब की माँ नहीं हो सकती। वो गेटमैन बाहर निकाल देता है, उसे अंदर नहीं आने देता। कहती है, भाई मुझे मेरे पुत्र से मिल लेने दीजिए और मुझे मेरे बेटे से, पोते से या बहू से मिल लेने दीजिए। गेटमैन कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि कलेक्टर तुम्हारा पुत्र है? वो माँ उस कलेक्टर के जो पत्र लिखे हुए थे वो अपने साथ में लेके आई थी। तो वो पत्र दिखाती है कि देखो, ये पत्र मेरे बेटे ने मेरे पास भेजे हैं, तो ये कलेक्टर साहब के पत्र हैं। इनसे ही साबित होता है कि अपनी माँ को हर साल पत्र भेजता था। तो गेटमैन कहता है कि आप चली जाओ, ऊपर जाओ, पहली मंजिल पे ही कलेक्टर साहब रहते हैं। और सोचती है, पहले पोते से मिलूं या बहू से या अपने पुत्र से मिलूं, और सामान को जल्दीबाजी में नीचे ही छोड़ जाती है और ऊपर चढ़ जाती है। और माता जी की जो बहू थी वो रसोई घर में काम कर रही थी। जैसे ही ऊपर पहुंची, देखा सामने बच्चा पालने में झूल रहा है। माँ ने जाते ही सीधे ही बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, दुलार करने लगी। जैसे ही माँ ने बच्चे को उठाया और गोदी में लेकर दुलार करने लगी तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज सुन के बच्चे की माँ रसोई से निकल के बाहर आई और देखती है कि किसी काली कलूटी ने, कानी महिला ने उस बच्चे को गोद में उठा रखा है। उधर से बच्चे का पिता भी बच्चे की रोने की आवाज सुनकर दौड़ा चला आ रहा था। अपनी माँ को देख करके कलेक्टर के पांव तले की जमीन खिसक गई। कलेक्टर की बीवी पूछती है कि तू कौन है बुढ़िया, और यहाँ कैसे आ गई, तुम्हें गेटमैन ने रोका नहीं? माँ कहती है कि मैं तुम्हारी सास हूं और ये बच्चा मेरा पोता है, मैं तुम्हारे कलेक्टर की माँ हूं। लेकिन वो अपने पति से पूछती है, क्यों, ये तुम्हारी माँ है, ऐसी है तुम्हारी माँ, इसी परिवार से निकल के आए हो तुम? काफी देर ऐसे ही चलता रहता है। काफी देर के बाद कलेक्टर साहब इनकार कर देते हैं कि ये मेरी माँ नहीं है। इतना सुनने के बाद उस माँ के दिल से ऐसा दिल टूटा है उसका कि आंसुओं की धार चलने लगी और दिल टूट कर बिखर गया। कलेक्टर ने ऐसा धक्का मारा कि माँ गेट के बाहर गिर गई और रोती बिलखती घर से बाहर निकल गई। जितने भी खिलौने, जितने भी सामान अपने पोते के लिए सजा के ले गई थी, सारे अरमान टूट के बिखर गए।
माँ गेट से बाहर निकलती है और गेटमैन से कहती है कि भाई मुझे एक पत्र लिख सकते हो। गेटमैन ने कहा ठीक है माता जी, पत्र लिख दूंगा। माँ बोलती गई और गेटमैन लिखता गया। उस पत्र को हाथ में लेकर के माँ नीचे वाली जो बैठक थी कलेक्टर साहब की, उस बैठक में एक पंखा लगा हुआ था, उसमें जा कर के और अपनी साड़ी से पत्थर हाथ में लेके और उस फंदे में लटक जाती है। क्योंकि बेटे के घर से बाहर निकालने के बाद माँ के सारे अरमान टूट गए थे और जीने का कोई सहारा नहीं बचा था उसके पास। इसी के सहारे तो मैं जीना चाहती थी। जब वही मुझसे दूर हो गया, मेरा कलेजे का टुकड़ा मेरे से छूट गया, मेरा बेटा मुझसे रूठ गया, तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। किसके लिए जीऊंगी और किसके सहारे जीऊंगी? मेरा एक ही सहारा था, वो भी नहीं रहा, तो मेरा जीने का कोई सहारा नहीं है। यही पत्थर लेके माँ और फांसी लगा के माँ झूल गई और रोती रोती हुई माँ ने अपने दिल को झकझोरती झकझोरती हुई और फांसी का फंदा लगा के लटक गई। हाथ में पत्र है। जैसे ही कलेक्टर साहब ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होके टाई लगा के कोट वगैरह पहन के नीचे उतरते हैं, सामने बैठक में आते हैं, तो माँ लटकी हुई है। इतने में कलेक्टर साहब की बीवी भी आ जाती है नीचे और दौड़ी दौड़ी आती है और देखती है जो महिला ये कह रही थी मैं कलेक्टर साहब की माँ हूँ, वो महिला तो फंदे से लटकी हुई है। ये देख के दोनों के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। कलेक्टर की बीवी फिर पूछती है क्यों जी आपने झूठ क्यों बोला, ये तुम्हारी माँ है? कलेक्टर फिर मना कर देता है नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। उस माँ के हाथ में जो पत्र था उसको कलेक्टर की बीवी ने हाथ में लिया और उसको पढ़ने लगती है। उसमें लिखा हुआ था कि बेटा तू मेरी शक्ल से नफरत करता है और आज से नहीं, तू स्कूल टाइम से मुझसे नफरत करता है और मेरी एक आंख जो कानी है उससे तू मेरे से बहुत नफरत करता था और स्कूल के टाइम से नफरत करता था, मेरे रंग रूप से नफरत करता था, मेरी आंख से नफरत करता था। आज मैं बेटा ये आंख कानी भी तुम्हारी वजह से हुई है। तुम जब पैदा हुए थे तुम्हारी एक आंख थी, तुम काने थे। मैंने अपनी एक आंख देकर तुम्हें दोनों आंख दी हैं कि मेरा बेटा अब संसार की खुशियां देखेगा दोनों आंखों से। मैंने तो सारी दुनिया दोनों आंखों से देख ली और मैं काली कलूटी हो गई। मैंने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, उसकी वजह से मैं इतनी काली कलूटी भी हो गई, एक आंख भी नहीं रही मेरी और मेरे बेटे ने मुझे पहचाना भी नहीं। इतनी मेहनत की है मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें लिखाने के लिए, तुम्हें नौकरी लगाने के लिए। इसी मेहनत की वजह से आज मेरा शरीर सूख के कांटा हो गया और 3 साल मैं तुम्हारा इंतजार करती रही कि आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरा बेटा आएगा। तुम नहीं आए तो बेटा मैं तुम्हारे घर आ गई और तुमने जब मुझे पहचानने से मना कर दिया, आज भी मेरे से घृणा करते हो, तो आज मेरे जीने का सहारा खत्म हो गया। बेटा मैं कलेक्टर की महिला ने ये बात कही, अरे बेवकूफ इंसान, तू दौलत के नशे में, अपनी नौकरी के नशे में तू अपनी माँ को भूल गया। अरे तेरे जैसा तुच्छ इंसान कौन होगा दुनिया में, तेरे जैसा बदनसीब कोई नहीं होगा इस दुनिया में। वो महिला अपने पति को बहुत खरी खूंटी सुनाने लगती है। अरे तेरा क्या बिगड़ जाता जब तू अपनी माँ बता देता। उसका मुंह बंद हो चुका था, सांस नहीं ले पा रहा था और कहे तो क्या कहे। उस बहू ने उस माँ को नीचे उतारा, दाह संस्कार किया अपने हाथों से, उस कलेक्टर को हाथ तक नहीं लगाने दिया कि तू बेवकूफ है, इसको कभी हाथ मत लगा देना और अपनी माँ मत कह देना। और कलेक्टर की बीवी उस कलेक्टर को छोड़ के चली जाती है अपने बच्चे को लेके, तो कह गई कि तू तो पति कहलाने लायक नहीं है और तू कलेक्टर है, ये तेरी माँ की देन है। तो कलेक्टरपन पे इतना घमंड हो गया, मैं तेरे साथ एक
मिनट भी नहीं रहूंगी। वो कलेक्टर, उसकी नौकरी चली गई, वो रोड पे आ गया और बीवी चली गई, अपने बच्चे को ले गई, तो वो कलेक्टर खाकपति हो गया, अपना घमंड 2 मिनट में चूर चूर हो गया। इसलिए अपनी माँ को कभी दुख मत देना, हो सके तो दूसरी रास्ते निकाल लेना माँ की सेवा करने के लिए, और अपनी माँ की सेवा जरूर कीजिए। जो माँ की सेवा करते हैं माँ के चरणों में जन्नत होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।